मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ये गए अमेरिका आईएमएफ के सामने नतमस्तक होने के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट ये था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल। कहते हैं अपने आप से ही, अगर आप ये कह रहे हैं सर कि नेबर्स के साथ ट्रेड ना होना इलॉजिकल है और इसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो फिर सवाल ये होगा कि आपने इतने सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं की? यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों इलॉजिकल चीजें कर रहे हैं। देखिए, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप खुद ये मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हम इलॉजिकल चीजें कर रहे हैं। वी आर इलॉजिकल क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे आप। तो ये खुद ही दो तीन चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को हम ना भूलें। हम लोग ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, यूक्रेन, रशिया, इनको तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन बगल का जो नासूर है आप उसको कैसे भूल सकते हैं? ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाएं। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से राइट। अब देखिए, बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड कब सस्पेंड हुई? भारत और चाहती कि ये पीस हो। अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीज़ें, ये हमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की ट्रेड सस्पेंड हुई है 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को क्यों हुई? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370-35 से रिवोक कर दिया। इमरान खान गुस्सा हो गए, उस समय वही वजीर आजम थे पाकिस्तान के, गुस्सा हो गए, हटाओ, कोई भारत से ट्रेड नहीं होगी। कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो उनके एक मंत्री ने चुपचाप से बोला कि जनाब ऐसा काम करते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करते हो, यहाँ पे जूते पड़ रहे हैं। की तरफ से भी जो है पाकिस्तान काफ़ी जो है कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने कि खारजा पॉलिसी जो है अपनी इंडिया के साथ जो है वो बेहतर की जाए, ताकि ताल्लुकात में बेहतरी आए, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड शुरू हो और एक दूसरे को फ़ायदा हो, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। ठीक, यू टर्न लिया उसके ऊपर, जबकि बाद में मंत्री ने बोला कि यार इमरान खान ने हाँ बोल दी थी, तभी तो मैंने जाके मीडिया से बात करी थी। फिर इमरान खान ने बोला नहीं, इसको तो पुशबैक बहुत ज्यादा है, चलो इसको हटाओ पीछे, यू टर्न लो। आज की तारीख में पाकिस्तान में हर एक किस्म की प्रॉब्लम है। आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के। तो दोस्तों स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से? उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अच्छा, वैसे औरंगजेब साहब जो है ना, वो जो नए ये मिनिस्टर हैं अब, ये काफ़ी डिसेंट टाइप के, यानी इससे पहले हमने ये देखा कि काफ़ी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहाँ पर, मतलब कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं करते, लेकिन अब जो इन्होंने ये बात की है ये भी एक सवाल के जवाब में, वरना कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है। कश्मीर के हवाले से सना मेरी पर्सनल ये राय है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको फैसला करने दिया जाए। अगर वो विलिंग हैं इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए और इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी कि हर थोड़े दिन के बाद ना ये शोशा कोई ना कोई छोड़ देता है, ट्रेड होनी चाहिए, करते मतलब करनी नहीं है आपने सिर्फ ये शोशा छोड़ना होता है। अगर ये बात है कि ये इलॉजिकल है, तो मेरा तो सवाल ये है कि बिठा लें आप सबको, बुला लें सबको और कहें हाँ जी इतना नुकसान हो रहा है, बताएं क्यों नहीं किया आपने इतने सालों में किसी गवर्नमेंट ने इंडिया से ट्रेड? आपको किसने मना किया? आपकी खुद अपनी पॉलिसीज होती हैं या अच्छा तो फिर वो आगे से कहें सर की करिए, वोट भी तो लेने होने ना, वोट के लिए जाएं तो फिर आपको पता है कि
अगर हम होते वहां पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिजाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल। कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से। उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अरे वैसे औरंगजेब साहब जो है ना, वो जो नए ये मिनिस्टर हैं अब, ये काफ़ी डिसेंट टाइप के, यानी इससे पहले हमने ये देखा कि काफ़ी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहाँ पर, मतलब कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं करते, लेकिन अब जो इन्होंने ये बात की है ये भी एक सवाल के जवाब में। वरना ये जो ट्रेड की बात करी मोहम्मद औरंगजेब ने, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये है क्या मैटर ट्रेड का यार? देखिए साहब, 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दे सेड कि यू आर मोस्ट फेवर्ड नेशन, हमने आपको दिया है। पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन इज दैट कि हम जिस भी देश के साथ ट्रेड करेंगे, हम कॉमर्स करेंगे, एवरीबडी हैज टू बी प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एक कंसेशन किसी को दे रहे हैं तो दूसरे को भी वही कंसेशन देना पड़ेगा। आप किसी के लिए ज्यादा यू कांट से दैट आई एम फेवरिंग दिस कंट्री ओवर दिस कंट्री। तो एमएफएन आपने दे दिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर जो हैं उनमें सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया। फिर पाकिस्तानी जाके बकवास भी करते हैं। ये कौम पूरी ऐसी बकवास करती है कि भारत ने ट्रेड बंद कर दी। सबसे पहले एमएफएन की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को एमएफएन देना ही नहीं चाहिए था, रेसिप्रोकल होना चाहिए था। हम आपको एमएफएन दे रहे हैं, आप हमें दो। पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं। और पाकिस्तान ने क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया भारत को? इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब हम कश्मीर का गाना गाएंगे, हम कश्मीर का गाना गाएंगे, कश्मीर का गाना बजाएंगे और यह बोलेंगे भारत को कि हम तुम्हें एमएफएन तब देंगे जब तुम कश्मीर पे बातचीत करोगे और कश्मीर का मसला सॉल्व करोगे। ये पाकिस्तान का हर समय एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। और ये कितना घटिया पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अभी अभी हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 2,16,000 गधे भेजे हैं। ये तो इनकी औकात है यार। ये गधे भेज रहे हैं चाइना को, ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये ट्रेड की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो, कल परसों की खबर हमने आपको बताई थी, ये 2,16,000 गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना, ये आपको पता है, डन। दूसरी चीज, मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहां पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की। आप समझ रहे हैं? भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है यार? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों,